आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसे 21 देशों ने अपने यहाँ आने के लिए मना कर दिया था? एक ऐसा फिलोसोफर जिससे सरकारें भी डरती थीं, पर दुनिया भर में लाखों लोग उनके दीवाने थे। और मैं बात कर रही हूँ ओशो की। ओशो ने अपनी पूरी लाइफ में खुद एक किताब भी नहीं लिखी। हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने जो कुछ भी कहा अपने प्रवचन में कहा और बाद में उन्हें किताबों के रूप में छपवाया गया। आज उनकी 600 से ज्यादा किताबें मार्केट में हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप एक बिगिनर हैं और ओशो के थॉट्स को डीपली समझना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओशो की 10 बेहतरीन किताबों के बारे में जो आपकी सोच, आपके दिमाग और आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे जरूरी किताब है मेडिटेशन। ओशो की पूरी फिलॉसफी मेडिटेशन यानी ध्यान के आसपास घूमती है। अगर आपको लगता है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है तो ये किताब आपका ये भ्रम तोड़ देगी। इस बुक में ओशो ने 80 से ज्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में बताया है। उनका मानना था कि आज के समय में लोगों के दिमाग में इतना स्ट्रेस है, इतने थॉट्स हैं कि वो शांत बैठ ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक्टिव मेडिटेशन बनाया जहाँ पर आपको अपने बॉडी का स्ट्रेस चीख कर, रो कर या नाच कर निकालना होता है और उसके बाद जो शांति आती है वही ध्यान होता है। अगर आप भी मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिकल गाइड होगी। हमारी नवी किताब है करेज। हम में से कितने लोग हैं जो एक सेफ और सिक्योर जिंदगी जीना चाहते हैं? वही पुराना 9 to 5 जॉब, वही सेफ रूटीन। ओशो कहते हैं कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा झूठ है। लाइफ का दूसरा नाम ही इनसिक्योरिटी और चेंज है। ओशो कहते हैं कि असली करेज का मतलब ये नहीं है कि हम बिना किसी डर के जिंदगी जिएंगे, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना, इसे असली करेज कहते हैं। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कैसे अनजान रास्तों पर चलने से डरना बंद करें, साथ ही कैसे हर एक दिन को एक एडवेंचर की तरह जिए। अगर आप कुछ नया करने से डरते हैं या बहुत ज्यादा कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, हर समय डर और एंजाइटी में जीते हैं, तो ये बुक आपको करेज से भर देगी। हमारी 8वीं किताब है फ्रीडम। हम सब सोचते हैं कि हम आजाद हैं क्योंकि हम एक आजाद देश में रहते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारी आजादी एक दिखावा है। हम बचपन से लेकर आज तक समाज, धर्म और परिवार के गुलाम हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो करियर हम चुनते हैं, यहाँ तक कि जो बातें हम सोचते हैं, वो सब हमारे दिमाग में किसी और ने डाला है। इस किताब में ओशो ने फ्रीडम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। किसी चीज से आजादी, कुछ करने की आजादी और सबसे ऊंची स्टेज होती है सिर्फ आजाद होना, बिना किसी शर्त के। ये बुक आपको खुद को पहचानना सिखाएगी और उन सारी बातों से फ्री कर देगी जो आपके दिमाग को बांधे रखती हैं। नंबर 7 में आती है एक ऐसी बुक जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने दिमाग में चल रही बातों से बहुत परेशान रहता है। अवेयरनेस, द की टू लिविंग इन बैलेंस। हम गाड़ी चलाते हैं पर हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम खाना खाते हैं लेकिन हम उस समय फोन चला रहे होते हैं या हम टीवी देख रहे होते हैं। हम हमेशा ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। ओशो की इस बुक में अवेयरनेस के बारे में बात की गई है। उनका कहना है कि अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए, उसे फील कीजिए। जब आप अपने हर एक थॉट, अपने हर एक एक्शन और अपने इमोशन को लेकर अवेयर हो जाते हैं तो आपके अंदर का गुस्सा और डर अपने आप खत्म होने लगता है। ये किताब आपको इस मॉडर्न दुनिया में रहते हुए भी एकदम बैलेंस्ड और शांत रहना सिखाएगी। अब बात करते हैं ओशो की सबसे ज्यादा पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल बुक की, संभोग से समाधि की ओर। इस एक किताब की वजह से ओशो को पूरी दुनिया में सेक्स गुरु का टैग दे दिया गया, जो कि उनके विचारों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। लोगों ने सिर्फ इस किताब का नाम देखा, इसके अंदर की डीप बातों को नहीं समझा। ओशो कहते हैं कि सेक्स एक नेचुरल बायोलॉजिकल एनर्जी है। जब तक आप इस एनर्जी को दबाएंगे आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। हमने इसे एक पाप या टैबू बनाकर रख दिया है। ओशो समझाते हैं कि जब आप इस एनर्जी को बिना किसी गिल्ट के एक्सेप्ट करते हैं और ध्यान के साथ इसमें उतरते हैं तो यही फिजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर समाधि का रास्ता बनती है। ये बुक आपकी पुरानी सोच को खत्म कर देगी। नंबर 5 है द बुक ऑफ सीक्रेट्स। ये बुक काफी मोटी है, इसे पढ़ने में आपको महीनों लग सकते हैं। ये ओशो के 112 प्रवचनों को मिलाकर लिखी गई है, वो प्रवचन जो उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र पर दिए थे। इस बुक में भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 ध्यान की अलग अलग विद्याएं बताई हैं। ओशो ने इन सदियों पुरानी और कठिन विद्याओं को इतने आसान भाषा में समझाया है कि कोई भी इसे आराम से समझ सकता है। अगर आपको एक मेडिटेशन पर प्रॉपर गाइड चाहिए तो ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है। नंबर 4 पर है क्रिएटिविटी। जब हम क्रिएटिविटी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े आर्टिस्ट की इमेजेस आने लगती हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या बड़े बड़े म्यूजिशियंस के नाम आने लगते हैं।
होते हैं। हम सोचते हैं कि क्रिएटिविटी तो बहुत कम लोगों के पास होती है, लेकिन ओशो इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। ओशो कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है, ये आपके जीने का ढंग है। अगर आप घर साफ कर रहे हैं लेकिन उसे पूरा दिल से और आनंद के साथ कर रहे हैं तो आप क्रिएटिव हैं। लेकिन अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बना रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, आप स्ट्रेस्ड हैं, तो ये क्रिएटिविटी नहीं है। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने बोरिंग काम को भी इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। तीसरी किताब लव और रिलेशनशिप के बारे में है और इसका नाम है इंटीमेसी। आज के टाइम पर लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन उनके बीच में कोई असली इंटीमेसी नहीं है। हम सब ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ है, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने अपना असली रूप दिखाया तो सामने वाला हमें छोड़ देगा या हमारा मजाक उड़ाएगा। ओशो कहते हैं कि असली इंटीमेसी वो होती है जब आप खुद को वैसा ही दिखाते हैं जैसा आप असल में हैं और सामने वाले के सामने बिल्कुल वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। तो अगर आप रिश्तों को और प्यार को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। नंबर 2 पर है द धम्मपद, द वे ऑफ बुद्धा। ओशो ने दुनिया के हर बड़े से बड़े स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बात की है, चाहे वो जीसस हो या कबीर हो या श्री कृष्ण, लेकिन गौतम बुद्ध के प्रति उनका एक अलग ही झुकाव था। ये बुक किसी धर्म की बात नहीं करती, बल्कि किसी ऐसी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती है जो अंधविश्वास से बिल्कुल दूर है। ओशो समझाते हैं कि कैसे बुद्ध का बताया हुआ मध्यम मार्ग आज के स्ट्रेसफुल जमाने में कितना रेलेवेंट है। और अब हमारी लास्ट बुक है मैच्योरिटी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनकी उम्र बढ़ेगी तो वो मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन ओशो कहते हैं कि उम्र का बढ़ना एक अलग बात है और मैच्योर होना एक अलग बात है। उम्र हर किसी की बढ़ती है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन समझ बढ़ना ये कॉन्शियस चॉइस है। मैच्योरिटी तब आती है जब आप अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और किसी को भी ब्लेम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो ये बुक आपको मैच्योर बनाने के लिए, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है। तो ये थी ओशो की 10 बेहतरीन किताबें। अगर आप भी ओशो के थॉट्स को डीपली समझना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी बुक उठाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। उनके थॉट्स आपकी लाइफ को जरूर चेंज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।